हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने एक माइंड मैप की। और उस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर को बात करेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले बच्चों सर्कल का जो एरिया होता है उसके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सर्कल का भी कुछ एरिया होता होगा तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले। सबसे पहले हम सर्कल को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ सर्कल? ठीक है, अब पहले सर्कल जो होता है बच्चों, सर्कल जो होता है वो किससे मिला के बनता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिला के बनता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिला के बनता है। और वो पॉइंट क्या होते हैं? प्लेन पे एक सरफेस प्लेन होता है ना। ठीक है, उस पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं और वो सारे ही क्या होते हैं बच्चों? फिक्स्ड होते हैं। और फिक्स्ड मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट हुए। ठीक है, दिस इज ऑल पॉइंट्स। ठीक है, इनफाइनाइट और बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं इतने ही हो। ठीक है, अब मान लो कोई एक यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इससे सारे क्या होंगे? डिस्टेंस होंगे, फिक्स डिस्टेंस। मान लो ये 5 है तो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे बच्चों क्या होंगे? 5 ही होंगे। समझ आई बात? कितने होंगे बच्चों? 5 ही होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है फिक्स डिस्टेंस। अब इस फिक्स्ड पॉइंट का भी ना तो नाम होता होगा, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। ओके, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड बच्चों सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटर कहलाता है। एंड फिक्स्ड बच्चों क्या हमारा? डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड बच्चों रेडियस। ओके, क्लियर हो गई बात? फिक्स डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? रेडियस। एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। अब बच्चों एक वर्ड और आता है, वो आती है डायमीटर। क्या आती है? डायामीटर। एंड व्हाट इज द डायामीटर? डायमीटर होती है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। मतलब रेडियस मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ सर्कल एंड देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। यहाँ पर भी एक रेडियस है और यहाँ पर भी क्या है? एक रेडियस है। इन दोनों रेडियस को मिलाएंगे तो बच्चों क्या बनेगी? हमारी डायामीटर बनेगी। क्या बनेगी? डायामीटर। समझ आई बात? ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया हमारे किसके बारे में? सर्कल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब कुछ टर्म्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन आर कॉल्ड सर्कल। ठीक है, वो रेडियस वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। सेकंड चीज बच्चों क्या आती है हमारी? सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस आप सभी को मालूम होगा। ये सर्कल है तो बच्चों ये वाला जो एरिया, ये वाली जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड बच्चों सरकमफ्रेंस। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ओके, अब एरिया जो अंदर का चीज ये होता है ना, पार्ट, अंदर का पार्ट इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, ये आउटर पार्ट जो होता है ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, जो अंदर का पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। ओके, ठीक है, अब थर्ड चीज आती है बच्चों हमारी क्या? कुछ हम यहाँ पर टर्म्स पढ़ने वाले हैं, किससे रिलेटेड? सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में फिर हमारी ये सारी चीजें आने वाली। ठीक है, इन टर्म्स को अच्छे से ध्यान से सुनना। कॉर्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे अगर ये समझ वर्ड्स समझ नहीं आए ना, ये टर्म समझ नहीं आई, तो आपको आगे आने वाली चीज समझ नहीं आने वाली। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात है कॉर्ड। बच्चों कॉर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये किससे मिला के बनती है? 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे 2 पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है एंड दिस पॉइंट इज देयर। इन दोनों को अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनेगी बच्चों? हमारी कॉर्ड बनेगी। क्या बनेगी? कॉर्ड बनेगी। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है सर्कल को। 2 पार्ट्स में क्या करिए बच्चों? डिवाइड करिए। उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगी, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बच्चों, क्या लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है? हमारी डायमीटर। क्लियर हो गई बात? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है बच्चों? डायमीटर। ठीक है, अब कॉर्ड तो आपको समझ आ गया। अब जो कॉर्ड जैसे कि मैंने बोला वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है बच्चों, किसको? सर्कल को। किसको? सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब सर्कल को, अब उनके भी नाम होते होंगे कुछ। हाँ बच्चों, नाम होते हैं। सबसे पहले जो दूसरा वर्ड है बच्चों, पहले आर्क है, उस पार्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो दूसरा वर्ड है वो क्या है बच्चों? आर्क है। आर्क क्या है? हमारी टर्म। आर्क बच्चों जैसे कि हमने बोला
ये वाला जैसे आउटर पार्ट है ना, दिस इज द आउटर पार्ट, इज कॉल्ड आर्क। क्या कहलाएगा बच्चों, ये आर्क कहलाएगा। अब इसमें भी कुछ हमारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने बोला कॉर्ड दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। अब दो पार्ट्स में जब डिवाइड कर रही है तो एक ये छोटी आर्क आ गई, एक ये बड़ी आर्क आ गई। तो बड़ी वाली आर्क को हम क्या कहेंगे बच्चों, मेजर आर्क, एंड छोटी वाली इज माइनर आर्क। क्लियर हुई बात। जैसे कि मैंने बोला एक कॉर्ड है, अब कॉर्ड जो है वो दो पार्ट्स में उसको सर्कल को डिवाइड कर रही है, एंड द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द आर्क। ठीक है, जैसे आप वो लगाते हैं ना कंपास से आर्क लगाते हैं, तो दिस इज द मेजर आर्क एंड दिस इज द बच्चों माइनर आर्क। क्लियर बात। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, दिस इज द बच्चों क्या, मेजर आर्क एंड ऊपर वाली इज बच्चों माइनर आर्क। ठीक है, सॉरी ऊपर वाली मेजर आर्क, नीचे वाली माइनर आर्क। ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या आने वाला है, दिस इज द सेक्टर। क्या है बच्चों, ये सेक्टर। ठीक है, आप सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी सेक्टर बच्चों क्या होता है, सेक्टर, सेगमेंट और सेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब दोनों में ही डिफरेंस है, लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही है। नहीं बच्चों, यहाँ पर दोनों एक ही नहीं होते, सेक्टर अलग होता है एंड सेगमेंट अलग होता है। ठीक है, अब देखो जरा, सेक्टर जो होता है बच्चों वो दो रेडियस से मिला के बनता है। किससे, दो रेडियस से मिला के हमारा क्या बनता है, सेक्टर बनता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे क्या है बच्चों, दो रेडियस है, एक रेडियस एडी, एक रेडियस एडी। ठीक है, दिख रही है आपको दो रेडियस यहाँ पर दिख रही है। अब दो रेडियस है ना, इसने दो रेडियस ने दो पार्ट्स में इसको सर्कल को क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, सर्कल को डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। दिस पार्ट, अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो दिस पार्ट बच्चों हमारा क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर। क्या कहलाता है बच्चों, क्योंकि छोटा पार्ट है ये बच्चों, क्या है, छोटा पार्ट है। ठीक है, ये बच्चों क्या हमारा छोटा पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस पार्ट, ठीक है, रुक जाओ, हाईलाइट कर देते हैं। दिस पार्ट बच्चों, ठीक है, दिस पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बच्चों क्या, मेजर बच्चों क्या, मेजर सेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो बस ये वाला थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि वो ऊपर का देख सके आप। ठीक है, तो छोटा वाला पार्ट सेक्टर समझ आ गई, मेरे साथ बोलो। दो रेडियस से मिला के जो हमारे पार्ट्स डिवाइड होते हैं उनको हम सेक्टर कहते हैं। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको मेजर, और जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है बच्चों, माइनर होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों सेगमेंट में। सेगमेंट हमारा बच्चों कॉर्ड से होता है। किससे होता है, कॉर्ड से होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कॉर्ड खींची तो हमारे पास दो पार्ट्स डिवाइड हो गए, दो पार्ट्स हमारे पास क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब ये दो पार्ट, जो छोटा पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड बच्चों माइनर सेक्टर। क्या कहलाएगा बच्चों, ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दिस इज कॉल्ड बच्चों माइनर सेक्टर। एंड द बड़ा वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड बच्चों क्या, मेजर सेक्टर। क्या कहलाएगा बच्चों, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा, सॉरी मेजर सेगमेंट। कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो समझ आई। कॉर्ड क्या करता है बच्चों, सेगमेंट डिवाइड करता है, एंड दो रेडियस हमारी सेक्टर डिवाइड करती है। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे की बात है, जैसे कि इसमें आर्क भी हो सकता है ना, आर्क भी हो सकता है। ये मेजर आर्क हो गया और ये क्या होगी बच्चों, माइनर आर्क। और ये कॉर्ड डिवाइड कर रहा है, ये माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट चीज पे जल्दी। एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द आर्क। अब आता है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालें, सेक्टर का बच्चों एरिया कैसे निकालें। देखो जरा, एरिया ऑफ, पहले माइनर सेक्टर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, अलॉन्ग विथ थीटा मैम, थीटा क्या होगा हमारा, देखो जरा, जैसे सेक्टर है तो यहाँ पर कुछ थीटा होगा, यहाँ पर कुछ थीटा होगा, कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई बच्चों जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होगी, मान लो अगर 3.14 दे रखे तो 3.14 ही लिखना, अगर कुछ नहीं दे रखे तो 22/7 भी लिख सकते हो।
ठीक है। देन पाई आर स्क्वायर, आर आपको मालूम है आर क्या होती है बच्चों, हमारी रेडियस होती है, ठीक है। अगर 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 मान लो मेजर सेक्टर निकालना है तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। माइनर सेक्टर के लिए थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दो, माइनर सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनर सेक्टर क्या है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, अगर मान लो हमें सेगमेंट और एक और चीज आती है, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, जो आर्क की लेंथ होती है, दिस इज कॉल्ड बच्चों क्या, लेंथ। तो अगर हमको ये निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, एल इक्वल में थीटा इंटू में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, माइनर का है, लेंथ ऑफ माइनर आर। अगर मुझे मेजर निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, सरकमफ्रेंस में से माइनर माइनस कर दूंगी। सरकमफ्रेंस में से बच्चों लेंथ के लिए सरकमफ्रेंस यूज होती है, एरिया के लिए बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या यूज होती है, एरिया ऑफ सर्कल यूज होता है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। अगर मान लो हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट, जैसे कि ट्राइंगल ये दे रखा है हमको, ठीक है, जरा ध्यान से देखो इसको, ये हमको सर्कल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें एक कॉर्ड दे दी, सेगमेंट से तो होगा, सेगमेंट से, ठीक है, कॉर्ड से। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है बच्चों क्या है, माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। अब मान लो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ एपीबी। सेगमेंट क्या निकालना है, सिर्फ ये वाला माइनर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ये हमारा क्या है, सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस भी बन रही है, दो रेडियस भी बन रही है। अब दो रेडियस बन रही है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे बच्चों, क्या माइनस करेंगे, जरा ध्यान से देखो। एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, इस ट्राइंगल का एरिया। समझ आई बात, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। इस पूरे में से, इस पूरे में से मैं क्या माइनस करूंगी, मैं क्या माइनस करूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगी। तो ये जो बची, ये वाली जो बचा एरिया आ गया बच्चे, ग्रीन पार्ट वाला जो एरिया आ गया, क्या आ गई, सेगमेंट आ गई। जरा ध्यान से सुनो, समझ आई बात, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सो आई होप ये पूरी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि इस चैप्टर में बस यही है, आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल दो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल दो, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो, लेंथ ऑफ एन आर्क निकाल दो, बस बस बस, ठीक है। तो आई होप ये पूरा अच्छे से चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इससे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से करेंगे। इसका 1 शॉर्ट वीडियो भी आ चुका है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए है कि सिर्फ आप इसमें से जल्दी से रिवाइज कर सकें, ठीक है। अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से इसके क्वेश्चंस करने हैं तो इसका 1 शॉट देखिए, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसमें आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी 1 शॉट्स की, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और क्या करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।